हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स की बात में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए हम लोग एक दो एग्जांपल्स पहले देखते हैं। जैसे लेट वी हैव टू नंबर्स 5 एंड 28। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स है 5 और 28, 5 एंड 28। अगर हम 5 से 28 को डिवाइड करें तो 5 5 जा 25, आपका 3 आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। तो ये जो पूरा चीज़ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट 28 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 3। 28 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 3। 28 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 3। तो ये आप इस तरह से इसको हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग 3 एंड 19 को कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं 19 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 1। 3 6 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। ये इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका 19 है डिवाइडेंट, 3 है डिवाइज़र, 6 है कोशेंट और 1 है रिमाइंडर। इन दोनों से हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है? तो एज अ रिजल्ट वी कैन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स 5 और 28, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स 5 एंड 28 या फिर 3 एंड 19 के लिए ऑलवेज दो ऐसे इंटीजर्स होंगे जिसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 3 या फिर 19 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 1। ठीक इसी प्रकार से कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम लोग ले लें ए और बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, तो उसके लिए आपके पास दो और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्यू और आर, जिसके लिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ऑलवेज ये क्या होता है, फॉलो होता है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ऑलवेज क्या होता है, फॉलो होता है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आप लेंगे ए और बी, तो उसके लिए दो अन्य धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स इस प्रकार से होंगे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्यू और आर दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर, दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ? और एक बात और ध्यान रखिएगा, पी और क्यू हमेशा दो ए और बी के लिए यूनिक होते हैं। यानी कि अगर आप ए और बी को फिक्स कर देंगे तो क्यू और आर भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मतलब जैसे ए का वैल्यू 28 है और बी का वैल्यू 5 है, तो ऑलवेज क्यू का वैल्यू 5 होगा और आर का वैल्यू 3 होगा। ये हमेशा होगा। किसी भी दो सेम ए और बी के लिए ऑलवेज पी और क्यू क्या होता है, क्यू और आर क्या होता है, सेम होता है, यूनिक होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा, अब ये एग्जांपल समझने के बाद हम लोग आते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा इज़ नथिंग बट अ रीस्टेटमेंट ऑफ द एबव रिजल्ट। यानी कि जो ऊपर हमने ये अभी देखा है डिवीज़न करके, ये जो स्टेटमेंट ये ऐसे लिखा हुआ है, इसी को अगर हम रीस्टेट करें और एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिख दें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। जैसे कि आपके बुक में है थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.1 को ही यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। और ये स्टेटमेंट किस प्रकार से है, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या होता है आपका, कोई रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, और आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डिवाइजर से छोटी या उसके जीरो के बराबर या डिवाइज़र से छोटी होती है। मतलब जीरो से लेकर डिवाइज़र के बीच में कहीं होती है। तो आर का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 अप टू बी माइनस 1। अगर डिवाइज़र आप 5 ले लेंगे तो आर का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4, यानी कि 0 से लेकर 5 से छोटा। तो इसी जो एबव स्टेटमेंट है इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अगर मैं एक एग्जांपल लेके इसे समझाऊं तो अगर हम मान लें कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर जिसका वैल्यू n है, बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू 3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं एट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मीन्स ए इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस आर। तो आर का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेकर और 3 से छोटा, यानी आर का वैल्यू जो होगा वो 0 1 और 2, इसके अलावा आर का वैल्यू और कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग ए को क्या क्या लिख सकते हैं, एक बार आर का वैल्यू 0 लेंगे तो बी क्यू हो जाएगा, 1 लेंगे तो बी क्यू प्लस 1 और 2 लेंगे तो बी क्यू प्लस 2। तो इस तरह से जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका डिफाइन होता है। अब क्या यूजेस है यूक्लिड डिवीजन लेमा के, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है? अच्छा, उसके पहले लेमा एक हमारे लिए नया वर्ड है,
एक नया टर्म है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट्स। यानी कि लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, एक प्रूवन स्टेटमेंट जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। इसी चैप्टर में अभी आपको स्टेटमेंट देगा और बोलेगा प्रूव कीजिए ऐसे ऐसे, तो हम लोग इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके उन चीज़ों को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब आएगा आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड थ्योरम। सबसे पहला जो यूक्लिड थ्योरम का एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड HCF, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ कर सकते हैं। और जो HCF निकालने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक टू फाइंड द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं HCF अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेट वी हैव टू नंबर C एंड D और हमें उसका क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा C और D में C जो है वो D से क्या है, बड़ा है, C इज ग्रेटर देन D। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे कि हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जब इस पर अप्लाई करेंगे तो आपको Q और R दो पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार से मिलेंगे कि C इज इक्वल टू D इंटू Q प्लस R हो जाएगा, जहाँ पे R का वैल्यू 0 से बड़ा और D से छोटा हो सकता है। तो 0 से बराबर भी हो सकता है, तो देखने की बात है। तो अब अगर इस स्टेप में जब आपने C को D से डिवाइड किया, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो आपका डिवाइज़र होगा वही दोनों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम लोग फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, किसके लिए, D और R के लिए। ध्यान रखिएगा, D और R के लिए। और इसी स्टेप को बार बार करते रहेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप में जो डिवाइज़र होगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसी स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है 13 और 35 और 115 का। तो चूंकि 115 बड़ा है, जब आप 115 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स कंप्लीटली जाएगा और 10 आपका क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो 115 इज इक्वल टू 35 इंटू 3 प्लस 10, 35 3 या 105 प्लस 10 15। तो ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन 35 और 10 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। यानी कि 35 को 10 से डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार जा रहा है और क्या रिमाइंडर बच रहा है। तो हमने जब लिया तो क्या हुआ, 35 3 टाइम्स जाएगा, 10 3 जा 30 और प्लस 5 रिमाइंडर बच जाएगा। 35 इक्वल टू 10 टू 3 प्लस 5। अब 5 फिर से आ गया, तो 5 आपका 0 तो नहीं है रिमाइंडर, तो ये भी आपका क्या हो गया, फिर से हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग किसके लिए करेंगे, 10 और 5 के लिए अप्लाई करेंगे। जब 10 और 5 के लिए अप्लाई करने आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। अब इस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया, तो इस स्टेप का डिवाइजर कौन है, 5। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा HCF। देखिए यहाँ पे HCF ऑफ 35 एंड 115 इज इक्वल टू 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा देखते हैं इसको कैसे करते हैं। लेट वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, EDL यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इसके अप्लाई करेंगे। अच्छा, अप्लाई करेंगे तो डिवाइड करके हमने लिखा है, तो 135 वन टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 90। वी कैन राइट 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। तो हमने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 135 और 90 के लिए फिर से हमने अप्लाई किया। यहाँ डिवाइड करके आप देख सकते हैं अप्लाई किया हुआ है, आएगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है, 45 0 तो नहीं है, तो फिर से अप्लाई डिवीजन लेमा इस पर अप्लाई करेंगे। तो 49 और 45 और 90 के लिए अप्लाई करेंगे, 90 और 45 के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 45 टू द 90, यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का डिवाइजर ही क्या हो जाएगा, आपका HCF। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो यानी कि 135 और 225 का HCF क्या हो गया, 45। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 नंबर दे देगा, बोलेगा उसका HCF फाइंड कीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यूज करके। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम आता हो तो मैं सबको बहुत आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने लिख के थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश की है। देखिएगा, अब यहाँ पे चूंकि ऑड इंटीजर के लिए बोल रहा है तो हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट A इज़ एन ऑड इंटीजर। उसके बाद
बी हम लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 6q+1 6q+3 6q+5 दिख रहा है तो हमने बी को 6 ले लिया। अब याद करिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे ए हो गया और 6 हो गया। ए और 6 के लिए क्यू और आर दो ऐसे नंबर्स होंगे कि ए इज इक्वल टू 6q+r क्या होगा, फॉलो होगा। अब चूंकि आर यहाँ पे रिमाइंडर है और 6 क्या है, डिवाइजर है, जी किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है। तो आर का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 6 - 1 तक हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान रखिएगा आर भी एक इंटीजर है, इसलिए सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही हम लोग ले सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 ये सारे वैल्यूज बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। ए इज इक्वल टू 6q+r में इसको पुट करेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो 6q हो जाएगा, यहाँ पे है। जब 1 रखेंगे तो 6q+1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6q+2 हो जाएगा, 3 रखेंगे 6q+3, इस तरह से पूरा 6q+5 तक आ जाएगा, जहाँ पे q आपका क्या है, क्वोशंट है। अच्छा, जब सारा वैल्यू हमने रख लिया तो हमारे पास लगभग इसके 6 वैल्यू हैं, 6q6q+1 अप टू 6q+5। अब इसमें से आप देखेंगे तो जो 6q है इसको लिख सकते हैं 2 × 3q, 6q+2 को 2 × 3q+1 कॉमन ले लेंगे 2 सब में से। तो आप देखेंगे कि ये सब के सब क्या हैं, इन सब के सब प्राइम फैक्टर में आपको 2 मिल जाएगा। जब सबके प्राइम फैक्टर में 2 मिल जाएगा यानी ये तीनों क्या है आपका, ये तीनों इवन नंबर है। जब ये तीनों इवन हो गया तो ऑड कौन सा बचा, ऑड बचा आपका 6q+1 6q+1 6q+3 6q+1 6q+3 और 6q+5। यानी कि अगर कोई भी आप ऑड इंटीजर लेंगे और उसको 6 से डिवाइड करके लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें से जो आपको ऑड मिलेगा वो 6q+1 मिलेगा, 6q+3 मिलेगा और 6q+5 मिलेगा। और ये जो तीनों है ये तीनों क्या हो जाएंगे, इवन मिल जाएंगे। इसका मतलब है किसी भी ऑड इंटीजर को आप क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+3 एंड 6q+5। इसका आप कुछ एग्जांपल्स करके अपने मन से देख सकते हैं, आपको मिलेगा कि किसी भी और इंटीजर को आप जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा। इसका एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि किसी भी और इंटीजर्स को 6 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वो ऑलवेज क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। तो फ्रेंड्स, इतना पढ़ने के बाद आप ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और इसको पढ़ने के बाद आप आराम से एक्सरसाइज 1.1 ट्राई कर सकते हैं। जब एक्सरसाइज 1.1 आप ट्राई कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।